बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान को निकालने, इमरान खान का मुस्तकबिल तबाह करने किस तरह पूरी दुनिया की ताकतें इस वक्त उनके पीछे पड़ी हैं। यानी अगर कोई ये समझ रहा है कि इमरान खान अब दोबारा पावर में आ गए हैं तो इंटरनेशनल ताकतें चुप हो जाएंगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। फाइनेंशियल टाइम्स में जो आर्टिकल छपा है उसमें इमरान खान के ऊपर क्लियरली इल्जाम उन्होंने लगाए हैं, कुछ सबूत दिए हैं, कुछ चीजें दी हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान की पार्टी को फॉरेन फंडिंग मिली है। अब ये जरा टाइमिंग आपने नोट करनी है, इसके पीछे एजेंडा प्लान ये है कि इमरान खान इस वक्त 2 तारीख के लिए तैयार है। पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी है, सिर्फ पंजाब की बात करें तो अभी 75% सीटें इमरान खान ने निकाली, उसका वोट बैंक इतना है, यानी 2 तारीख से ज्यादा। अब इस आर्टिकल के अंदर बताया गया जी वो फलाने चैरिटी करवाए गए, अबराज ग्रुप के नकवी ने पैसा ट्रांसफर किया, वो इमरान खान के लिए किया, फलाना फलाना, एक लंबी चौड़ी चीज है जिस पर पीटीआई वाले कह चुके हैं जी हमने ऑलरेडी सबमिट करवाई हैं चीजें या कुछ भी है। देखिए, 2 चीजें आप यहाँ पर समझ ली क्या है। आप इस बेस के ऊपर किसी को भी नाअहल नहीं कर सकते, इसको कहा जाता है बेज़ाब्तगियां। यानी आप ये देखिए कि उसमें आपने कोई चीज करवाई है, उसको आप ये नहीं कह सकते फॉरेन फंडिंग आई फलाना ही। अगर ये सूरत हाल हो तो सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी उड़ जाए, सबसे पहले नो लीग उड़ जाए, क्योंकि इनकी तो फंडिंग का जो सूरत हाल हो सबके सामने है, वो केसेस वो सारा कुछ हुदैबिया पेपर मिल और ये वो। अब असल में इस वक्त आना इमरान खान के खिलाफ, देखिए नून लीग वाले बार बार क्यों कहते हैं, वो फॉरेन फंडिंग का क्यों जिक्र कर रहे हैं। इमरान खान कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग का लगाओ केस, लेकिन सबको साथ लेकर चलो। प्रॉब्लम यह है कि नून लीग को ये अश्योरिटी दी गई थी कि इमरान खान को, जब वो अदम एतमाद आ रही थी कि इमरान खान को फॉरेन फंडिंग में उड़ा दिया जाएगा, और इमरान खान को जब उड़ा दिया जाएगा फॉरेन फंडिंग में, वो नाहल हो जाएगी, पूरी पार्टी नाहल होगी, तो उसमें यह कहा जाएगा कि सरबराह फारिग हो जाता है और उसकी जगह कोई और आ जाता, तो पीटीआई को हम 3-4 ग्रुप्स में तकसीम कर देंगे जैसे एमकेएम, और बाद में इमरान नहीं रहा तो तबाही हो जाएगी। ये असल में प्लान बना हुआ था। अब आप जरा इमेजिन कर लें कि क्या सूरत हाल इस वक्त है। यानी प्लान ये बना हुआ था और उस प्लान में इंटरनेशनल प्लेयर शामिल थे। अब जब इमरान खान दोबारा इमर्जिंग पावर के तौर पर उभर रहे हैं तो उन्होंने फौरी तौर पर इंटरनेशनल टाइमिंग चेक कीजिए साइमन क्लार्क की जानिब से कि उन्होंने आर्टिकल लिखा और उन्होंने कहा कि इमरान खान के ऊपर दबाव डालकर, यानी इसको फारिग करना है। फजलुर रहमान, नून लीग, ये पीडीएम, ये सारे क्या कह रहे हैं, ये बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि इमरान को फॉरेन फंडिंग में निकालो। वो एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं इसको निकालो, वो अदलिया को कह रहे हैं इसको निकालो, वो बार बार नाम लेकर बकायदा कह रहे हैं कि इसको निकालो निकालो, तुम इसको निकालते क्यों नहीं, तुम्हारा लाडला है। आप ये देखिए, आप मुल्क की सबसे पॉपुलर पार्टी को निकाल देंगे तो ये मुल्क के अंदर क्या इनकलाब नहीं आएगा। अब जो सूरत हाल सामने आई है उससे एक चीज क्लियर हो गई है कि इंटरनेशनल ताकतें इमरान खान की जान के पीछे भी हैं अभी तक, और वो उसको आने भी नहीं देना चाहती। उनके पास जो रिसोर्स हो सकता था उन्होंने वो अभी धकेलना शुरू किया। देखिए, जमीन बोस हुआ शख्स बाहर निकलकर सामने आता है, अमेरिका को शिकस्त। आज देख ले फवाद चौधरी ने क्या बात की, उसने कहा इस पूरे खेल के पीछे इसराइल का हाथ है। जब हकीकत टीवी या बाकी सारे लोग कहते थे तो तब कहा जाता था ये साजिशी है फलाना, अब वो ओपनली कह रहे हैं। यानी फवाद चौधरी वो शख्स है जो वजीर दाखिला पंजाब के लिए इस वक्त तैयारी है। तो इस सूरत हाल में आप अंदाजा कर लें कि किस लेवल का काम हो रहा है, यानी क्या मामला है। यानी बहुत ज्यादा मामला इस वक्त इंटरनेशनल सतह पर इमरान खान के लिए खराब है। देखिए इस वक्त काम क्या हो सकता है। आप अगर मुल्क बचाना चाहते हैं, ये फंडिंग शंडिंग खेलना आप बंद करते, क्योंकि इसमें कुछ नहीं निकलना, ज्यादा से ज्यादा बेजाब्तगी होगी। बेजाब्तगी पर आप पार्टी नहीं उड़ाते कहीं भी, वो तो नून लीग में इससे ज्यादा है। क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आप कुछ भी कर लें किसी के खिलाफ तो जुर्माना हो जाएगा, या वो जो फॉरेन फंडिंग है जिसकी ये बात करते हैं वो असल में बेजाब्तगी है। वो आप पैसा सरकार तहवील में ले सकती है, वो $2 मिलियन यानी $20 मिलियन का इसी आर्टिकल के अंदर लिखा है कि इस बंदे ने नवाज शरीफ को रिश्वत दी है, $20 मिलियन। तो ये तो कोई रकम ही नहीं है, इससे तो थोड़े उसके जलसों में लग जाते हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में आपके पास सोल्यूशन ये है, अगर साजिश आपको लगता है कि मुल्क तबाह हो गया और गलती हो गई और सुधारनी है, उसका सिंपल तरीका ये है, पीटीआई के 11 इस्तीफे जो मंजूर किया आप इसको रिवर्स कर ले, वो एक पिटीशन दायर करेंगे, उसके बाद एक फैसला हो जाए, अदालत और सारे बैठकर उसको करें, वो रिवर्स हो जाएगी। आप उसके बाद शहबाज शरीफ को रिजाइन करें, क्योंकि देखिए आज इलेक्शन होंगे, अभी मार्केट स्टेबल नहीं होगी। आज आप जाते हैं 15 दिन तो आपको कंसेंसस में लग जाते हैं
और उसके बाद 3 महीने इलेक्शन, 3 महीने के बाद हुकूमत बनते महीना डेढ़ दो, यानी 6 महीने आपके कहीं नहीं गए। 6 महीने बाद पता नहीं दुनिया में क्या हो जाए, तबाही हो जाए, कैसे कोई इन्वेस्टर आएगा? सबसे बेहतर सोल्यूशन है आप रिजाइन करवाएं शहबाज शरीफ को, जो इत्तेहादी गए हैं जैसे गए हैं उनको वापस पैसे लेकर आए, इमरान खान को बिठाएं आप कुर्सी के ऊपर, अब रूस से मुआहदा करें, क्योंकि 6 अरब से 7 अरब डॉलर आपको बचत होती है 30 से 40% सस्ता तेल मिलने की वजह से। जब तेल आपका सस्ता होगा, आपका पैसा बाहर जाएगा नहीं। तो आप बताइए, क्या आप IMF से भीख मांगेंगे? आज जो सूरत हाल सामने आई है कि आर्मी चीफ ने डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ US को उनको कॉल की और उनको कहा कि आपने IMF पर दबाव डालना है। तो आर्मी चीफ को जरूरत नहीं होगी करने की कॉल। सोचिए, शहबाज शरीफ बिल्कुल इसकी हुकूमत को मुंह लगाने को तैयार नहीं कि आर्मी चीफ को मुदाखलत करना पड़ी है। तो ये सूरत हाल पैदा हो गई। इसका सोल्यूशन ये है कि इमरान को आप कुर्सी पर दोबारा बिठा दें, आप रूस से तेल लेना शुरू करें, 1.5 साल में स्टेबिलिटी लेकर आए मुल्क के अंदर, चीजें काम डाउन करें, बैक पर लेकर आए, डॉलर का रेट आप कम करें, चीजें बेहतर करें, और उसके बाद आप 1.5 साल बाद आप इलेक्शन में चले जाएं। बेशक अभी स्टेबल करें। अभी आपको 5-6 महीने नए इलेक्शन में लग जाएंगे, ये हुकूमत तो कुछ करने नहीं वाली। ये जब तक रहेगी, मार्केट में इंस्टेबिलिटी रहेगी, कंसर्न्स रहेंगे। तो ये सूरत हाल पैदा हुई है कि हम फंडिंग और फलाना ये काम करें। अमेरिका समेत दुनिया की ताकतें इमरान को नहीं छोड़ना चाहती। प्रॉब्लम क्या है कि उसे इसराइल को तस्लीम नहीं करना। इमरान खान ने नहीं करना इसराइल को तस्लीम, और इसीलिए वो इमरान को आने नहीं देना चाहते। उनके पास जो आखिरी रिसोर्स है वो कर रहे हैं। अमरीकी भी तैयार है काम करने के लिए। तो बेहतर ये है कि चाइना आपके साथ खड़ा होगा। उस जब ऐसे मामला होंगे, सबको पता चल जाएगा कि गलती का एहसास हो गया, इमरान वापस आ गया। देखिए, अरब वर्ल्ड आज कहां पर खड़ा है? वो रूस के साथ खड़ा हुआ है। आप रूस के साथ खड़े होंगे, वो आपको पैसा देंगे। आपको चाइना पैसा देगा, वो भी रूस के साथ खड़ा है। आपको खुलकर अब रूस 50 अरब डॉलर का मुआहदा कर रहा है। किसके साथ? ईरान के साथ। अगर वो उनके साथ गैस का कर सकता है तो आपके साथ नहीं करेगा क्या? आपके मुल्क में 50 अरब डॉलर की रूस अगर मुआहदा कर ले तो सोचिए आप कहां से कहां चले जाएंगे। आपकी तो पूरी मार्केट उठ जाएगी। तो बजाय हम आगे जाने के, हम यहीं पर चीजें क्यों नहीं सेटल डाउन कर लेते? देखिए, ये मुल्क है तो याशी है सबकी, चाहे वो करप्शन कर रहे हैं, चाहे वो जो मर्जी करे। मुल्क दिवालिया हो गया तो फिर किसी की कोई याशी नहीं। हमारे पास इतने पैसे नहीं होंगे कि हम अपनी फौज की तनख्वाहें दे सके, हम पुलिस की तनख्वाहें दे सके, हम वापडा वालों की तनख्वाहें दे सके। हम किसी की तनख्वाह नहीं दे सकते। हम डिफॉल्ट करके तो फिर सारा मुल्क सड़कों पर होगा, और किस किस का गिरेबान होगा सब जानते हैं। लिहाजा बेहतर सोल्यूशन ये है कि बैठकर हुकूमत रिस्टोर करवा दे उस बंदे की, और उसके बाद स्टेबिलिटी लेकर आए। 1.5 साल में पुशअप करे चीजों को, छोड़ दे मदाखलत सारी फलाना, आगे चले और सारे आगे बढ़े। कोई भी सूरत हाल है, आप अपने मुल्क को स्टेबल करें, डॉलर को वापस 160-170 पर लेकर इंशाल्लाह आ जाएगा। अगर रूबल जो रशियन करेंसी है वो 150 से वापस जा सकती है 60-63 पर, तो क्या सिर्फ 1.5-2 महीने में? तो हमारी करेंसी क्यों नहीं वापस जा सकती? चीजें काम डाउन करें, बेहतर करें, बहुत चीजें बेहतर हो जाएंगी। आपके मुल्क की इंडस्ट्री चलना शुरू हो जाएगी, गाड़ियों की प्रोडक्शन हो जाएगी, मुल्क आगे जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसी तरह तमाशे करते रहेंगे तो डिफॉल्ट पर खड़ा है आपका मुल्क, फिर आप बचा नहीं पाएंगे, जो मर्जी करें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।